जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। एडिटोरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ जो हम लोग सेट 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा फुल टेस्ट 16 टेस्ट है, जो कि एनसीईआरटी साइंस से 80 प्रश्न है और करेंट अफेयर से 20 प्रश्न है। तो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। बल की दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। दूसरा है बल की विपरीत दिशा में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और तीसरा है कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। कूट के माध्यम से आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्य का हो जाएगा बल एवं विस्थापन का गुणनफल। गतिज ऊर्जा का हो जाएगा वस्तुओं में गति के कारण संचित ऊर्जा। क्षितिज ऊर्जा का हो जाएगा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा। और शक्ति हो जाएगा ऊर्जा रूपांतरण की दर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सत्य कथन है उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है और दूसरा है रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। अगला प्रश्न है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी? तो G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए कथन को, जिनमें से एक कथन ए एवं दूसरे को आर कहा गया है। कथन ए और कथन आर है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और दूसरा है, इसमें माध्यम के कर्ण स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं बल्कि विरामावस्था में आगे पीछे दोलन करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए असत्य है परंतु आर क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का पहचान करना है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को स्वर नोट कहते हैं। अनेक आवृत्तियों वाली मिश्रित ध्वनि को टोन कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? माध्यम है और ध्वनि की चाल मीटर सेकंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच। कंसर्ट हॉल एवं सिनेमा हॉल की छतें वृत्ताकार क्यों बनाई जाती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन 25 के हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें। डॉल्फिन एवं पॉरपाइज पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। दूसरा है, राइनोसिरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का प्रयोग करता है। और तीसरा है, व्हेल तथा हाथी अश्व ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। श्रवण सहायक युक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इनमें एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। दूसरा है एम्पलीफायर ध्वनि, पहला है इसमें एक माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर होता है। और दूसरा है एम्पलीफायर ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। तीसरा है माइक्रोफोन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित करता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। धातु के ब्लॉकों में दरारों एवं अन्य दोषों का पता लगाने में। दूसरा है कार्डियोग्राफी ईसीजी में। और तीसरा है ट्यूमर का पता लगाने में पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है।
हरी खाद निम्नलिखित में से किसमें परिपूर्ण होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार का उदाहरण है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। गोखरू, ज़ैंथियम, गाजर घास, पार्थेनियम, मोथा, साइरेनस रोटेट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो। लेयर मुर्गी पालन अंडों के लिए किया जाता है, ब्रोलर का पालन मांस के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। दूसरा है, अपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। Zn+CuSO4, ZnSO4+Cu ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पदार्थ और पीएच मान लगभग हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूट के माध्यम से इसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास पर कार्य करता है। दूसरा है, वर्षा जल का पीएच 5.4 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है। तीसरा है, शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय नाइट्रिक अम्ल से बना है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल एवं दुर्लभ क्षार के लवण का पीएच होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। क्लोर क्षार प्रक्रिया से निर्मित उत्पाद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को कूट के माध्यम से करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विरंजक चूर्ण हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही को क्या करना है, चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3। विरंजक चूर्ण एक उपचायक है। और तीसरा है, बोरेक्स के उत्पादन में धोने के सोडे का उपयोग होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। ब्रोमीन द्रव्य धातु गलत है। आयोडीन अधातु परंतु चमकीला सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक सही है। और हीरा सबसे कठोर पदार्थ। अगला प्रश्न है, धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अत्यंत अभिक्रियाशील धातु सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं। सोना जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड का हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक्वा रेजिया अम्ल राज के संदर्भ में असत्य को बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताजा मिश्रण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोना, कॉपर, आयरन, जिंक। अगला प्रश्न है आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। ये अधातु से धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोल्डर, तांबा एवं सीसा। अगला प्रश्न है कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है क्यों? क्योंकि इनमें से एक से अधिक चतु संयोजकता के कारण, इसके श्रृंखलन गुण के कारण, इसके छोटे आकार के कारण। संश्लेषित हीरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर बताना। इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है। संश्लेषित हीरे आकार में बहुत बड़े होते हैं। और तीसरा, ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है शरीर के किस स्थान पर मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में बदल जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही सुमेलित है लार, एमिलेस, अग्नाशय, पेप्सिन, अमाशय, लाइपेज। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 1। अगला प्रश्न है भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरिस्टेलिक संचलन। ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित होता है कहाँ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को आर से कहा गया है। कथन ए और कथन आर कूट के माध्यम से इसका उत्तर करना है। जलीय जीवों की श्वास दर जलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है और कारण आर है जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। कूट के माध्यम से इसका चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन वसा का वहन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लसिका। अगला प्रश्न है अपोहन विधि द्वारा रक्त से निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को। पादप अपशिष्ट रेजिन एवं गोंद विशिष्ट रूप से कहाँ संचित रहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुराने जाइलम में। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों में, यानी रक्तदाब और वमन में। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी अग्र मस्तिष्क। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है सही सुमेलित में कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन का हो जाएगा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि। साइटोकाइनिन का हो जाएगा कोशिका विभाजन। जिबेरेलिन का हो जाएगा पत्तियों का मुरझाना और एब्सिस का अम्ल का हो जाएगा तने की वृद्धि में सहायक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि। कूट के माध्यम से करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन का हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन का हो जाएगा अग्नाशय। एड्रेनलिन का हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि और एस्ट्रोजन का हो जाएगा अंडाशय। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो उसे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है हमारा पुनरुद्भवन पुनर्जनन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा एवं लेशमानिया में इस प्रकार का जनन होता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है जीव और जनन ग्रंथि कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्पाइरोगाइरा का हो जाएगा खंडन, हाइड्रा का हो जाएगा मुकुलन, प्लेनेरिया का हो जाएगा पुनरुद्भवन और अमीबा का हो जाएगा विखंडन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है। दूसरा है उभलिंगी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। अगला है भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से किन रोगों का लैंगिक संचरण हो सकता है कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी से। अगला प्रश्न है फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह भोजन का परिवहन करता है, यह अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। अगला प्रश्न है हमारा गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी की 2 गुनी। अगला प्रश्न है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 व 5। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे, सी तथा एफ के बीच सी से परे और एफ पर अनंत पर। निम्न में से किसके कारण सिक्का पानी में डूब उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश कार्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करता है। दूसरा है प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और तीसरा है परितालिका पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक एवं उल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परावर्तन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षमा भी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 3। जरा दूरदृष्टा द्विफोक्सी लेंस। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण असत्य कथन का चयन करना है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हेतु कांच में प्रिज्म का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है क्या कारण है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, सही को सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण। अगला प्रश्न है, ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। सही सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा एम्पियर, विभवांतर वोल्ट, प्रतिरोध ओम, प्रतिरोधकता ओम मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूट के माध्यम से बताना है उपरोक्त सभी। चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। अगला प्रश्न है, ताप परिवर्तन होने पर निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान एकल प्रतिरोध से कम होता है। पार्श्व क्रम के तुल्य प्रतिरोध पृथक प्रतिरोधों के मान से अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। कूट के माध्यम से इसका उत्तर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है। और तीसरा है, 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक समान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करना है धातु और अभिक्रिया, कूट के माध्यम से करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम का हो जाएगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। और आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंध निर्देश MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। हाल ही में कौन सा देश मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो यह नाइजीरिया बन गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है। तो यह 6.8% है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष प्राप्त करने का निर्णय लिया है। तो 2030 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा जिया BH3 क्या है। तो यह है विशाल तारकीय ब्लैक होल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस 2024 का क्या विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। हाल ही में किस राज्य में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन निष्पेष के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है सलास वाई गोमेज क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में महासागरीय कटक। अगला प्रश्न है, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। हाल ही में समाचारों में देखी गई जीपीएस स्पूफिंग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलत संकेतों के साथ जीपीएस रिसीवरों में हेरफेर करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण काकेशस रेंज। अगला प्रश्न है हमारा, दुर्गा 2 प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही है उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। उनकी किरणें गुरुत्वाकर्षण या वायुमंडलीय खिंचाव के अवरोधक प्रभावों से प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे रख रखाव का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हाल ही में समाचारों में देखी गई एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है हमारा, दीर्घायु भारत पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। यह मानव स्वास्थ्य अवधि को बढ़ाने और उम्र बढ़ाने से संबंधित चुनौतियों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित एक परियोजना है। अगला प्रश्न है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आबू धाबी में। अगला प्रश्न है हमारा, स्काईट्रैक्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दोहा। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया था? उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। तो आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है 100 प्रश्न का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।